गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हमारे सौंदर्या आईएएस एकेडमी में स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम ब्रह्म समास, आदि ब्रह्म समास, साधारण ब्रह्म समास व तत्वबोधिनी सभा के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ब्रह्म समास को देखेंगे दोस्तों। ब्रह्म समास के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ब्रह्म समास के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में दोस्तों हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था और इनका ब्रह्म समाज किस प्रकार का था। अच्छा दोस्तों, आज हम इन लोग ये देखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज की जो क्रू व्यवस्था थी दोस्तों, जैसे हमारे समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुदेववाद प्रथा, वेश्यावृत्ति, जात पात, छुआछूत, आदि जो कुप्रथाएं थी दोस्तों, इन सभी कुप्रथा के अगेंस्ट में, और बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवता, पोली मैरिज यानी बहुपत्नी विवाह प्रथा, इस तरह की जितनी भी दोस्तों कुप्रथाएं हमारे समाज में चल रही थी, इन सभी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इस ब्रह्म समाज के द्वारा इस सभी सिचुएशन को उन्होंने अच्छे से नियंत्रित करने का कार्य किया था दोस्तों। आप यहाँ तक का चीज़ तो दोस्तों क्लियर है, ठीक है। अब आगे की बात देखेंगे दोस्तों। अब इस उद्देश्य से तो हमने ब्रह्म समाज की बात बताई दोस्तों। अब बात है 1830 की दोस्तों। 1830 में राजा राम मोहन राय दोस्तों अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले में, किसके पेंशन के मामले में? अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले में ये लंदन जाते हैं दोस्तों। लंदन किसके दरबार में? विलियम फोर्थ के दरबार में जाते हैं। विलियम फोर्थ के दरबार में उपस्थित होते हैं दोस्तों। अच्छा, जब ये लंदन विलियम फोर्थ के दरबार में जाते हैं दोस्तों, तब राजा राम मोहन राय ने क्या किया? अपना ये ब्रह्म समाज का पूरा कार्यभार द्वारिकानाथ टैगोर को सौंप दिया दोस्तों। किसको सौंपा? द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर दोस्तों, जो ब्रह्म समाज का कार्य जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, द्वारिकानाथ टैगोर इसको आगे बढ़ाते इसी क्रम में। बाद में क्या हुआ दोस्तों? 1843 में द्वारिकानाथ टैगोर चूंकि काफी एजेड थे दोस्तों, ये काफी वृद्ध थे, और इन्होंने ब्रह्म समाज को और ज्यादा फैलाने के लिए और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए दोस्तों अपने पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी दोस्तों। किसको? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं दोस्तों, ठीक है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं। अब देवेंद्रनाथ टैगोर को जब जिम्मेदारी सौंपी दोस्तों, तो देवेंद्रनाथ टैगोर को क्यों सौंपी? क्यों? उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि देवेंद्रनाथ टैगोर इस पीरियड के सबसे महान थिंकर्स थे दोस्तों। इन्होंने हिंदू फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा कार्य किया, और हिंदू धर्म को इस पीरियड में इस्टेब्लिश करने, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने, हिंदू धर्म के वायडंबर को रोकने, इस तरह से हिंदू धर्म से रिफॉर्म, ब्रह्म नॉलेज संबंधित जितने भी तथ्य थे दोस्तों, उसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने बड़े पैमाने पर फैलाने का कार्य किया था दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। 1839 में इन्होंने हिंदू धर्म को के मूल बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना दोस्तों? तत्वरंजनी सभा। बाद में दोस्तों यही तत्वरंजनी सभा तत्वबोधिनी सभा में कन्वर्ट हो जाती। किसमें?
तत्वबोधिनी सभा में बदल जाती है। बाद में अपने विचारों को और ज्यादा ये लोगों तक पहुंचाने के लिए तत्वबोधिनी पत्रिका का भी संपादन करते। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन, इसके साथ ये तत्वबोधिनी स्कूल कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। किसकी दोस्तों? तत्वबोधिनी स्कूल कॉलेज। कहने का कुल मिला के मतलब दोस्तों कि ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे दोस्तों, ये 1839 में हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सब कार्य ऑलरेडी कर चुके थे दोस्तों। और इन्हीं सब महान कार्य करने के कारण दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर को लोगों के द्वारा महर्षि की उपाधि भी दिया गया था। किसकी उपाधि दोस्तों? महर्षि की उपाधि दिया गया था। तो ये सब कार्य करने के कारण ही दोस्तों द्वारिकानाथ टैगोर ने इसकी ब्रह्म समाज की बागडोर अपने पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में 1843 में सौंपते हैं दोस्तों। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में और ये बोला गया था दोस्तों कि ये जब हमारे देश में हम लोग जानते हैं 1813 से दोस्तों अंग्रेजी मिशनरियां धर्मांतरण कराने का काम स्टार्ट कर दी थी। किसका दोस्तों? धर्मांतरण। अब धर्मांतरण कराने की बात जब होती है दोस्तों तो अब हिंदू धर्म की जो निगेटिविटी है उसको हिंदू धर्म के पुअर क्लास के सामने रखा जाता था दोस्तों। साथ ही इन क्लास को कुछ लॉलीपॉप, कुछ लालच, किसी को घर, फ्लैट, नौकरी, विवाह आदि की लालच देकर क्रिश्चियनिटी में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कराया जा रहा था दोस्तों। तो अब उस समय ऐसा कहा गया है कि जो मिशनरियां थी दोस्तों, जो उस समय मिशनरियां कन्वर्जन का काम करा रही थी दोस्तों, इन कन्वर्जन के अगेंस्ट में इनका बहुत बड़ा योगदान दोस्तों दिखाई पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि इसी पीरियड में दोस्तों एक बहुत विद्वान था, अंग्रेज मिशनरी था दोस्तों, कन्वर्जन का काम करा रहा था। इसका नाम था दोस्तों अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ दोस्तों हिंदू धर्म की कुरीतियों को फोकस करके कन्वर्जन का काम कर रहा था। तो इसके जितनी भी कुरीतियों को फोकस करके हिंदू रिलीजन के निगेटिव चीजों को पेश करता था दोस्तों, तो इनके भी देवेंद्रनाथ टैगोर आंसर देते थे दोस्तों। ये ब्रह्म धर्म नामन एक बुक पब्लिश करते हैं दोस्तों, और इस पुस्तक के माध्यम से ये सब कार्य करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों इस तरह से देवेंद्रनाथ टैगोर जी का महान रोल दिखाई पड़ता है। हम अब आगे की बात देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे तत्वबोधिनी के बारे में हमने फोकस करके बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पर आप ब्रह्म समाज भी जान गए, तत्वबोधिनी के बारे में भी जान गए। अब हम आगे की बात करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर से। देवेंद्रनाथ टैगोर को बागडोर कब मिली थी दोस्तों? 1843 में। अब ये इस तरह से धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों इसको और ज्यादा लोगों को पब्लिश करने के लिए, चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर एक विद्वान तो थे दोस्तों, लेकिन एक अच्छे लोग अपनी बातों को लोगों के साथ और सुव्यवस्थित ढंग से इतना अच्छा पेश नहीं कर पाते थे दोस्तों जितना उस समय की जरूरत थी दोस्तों। इसलिए देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों 1857 में केशव चंद्र सेन को दोस्तों, किसको? केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं। क्या नियुक्त करते हैं दोस्तों? अब जब ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं तो केशव चंद्र सेन अपने जो सामाजिक मुद्दे थे दोस्तों, सामाजिक जो गतिविधियां थी उसको टारगेट कर देते थे दोस्तों। सामाजिक गतिविधि जैसे जात पात, छुआछूत, न महिला शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, पर्दा प्रथा, जात पात, छुआछूत, इस बाल विवाह, यानी कुल कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो सोशल इशू थे तो केशव चंद्र से इस सामाजिक छोटे मुद्दों को उठाते थे दोस्तों और लोगों तक बड़े पैमाने पर फैलाने का कार्य कर रहे थे दोस्तों।
इसका इफेक्ट ये पड़ा कि देखते ही देखते न सिर्फ बंगाल में बल्कि ब्रह्म समाज के और सोशल रिफॉर्म के जो मेन पर्पस थे दोस्तों, जो सोशल इशू थे बने थे, सोशल मुद्दे थे, सामाजिक जो मुद्दे बने हुए थे दोस्तों, ये मुद्दे के स्वतंत्रता की बात, इस मुद्दे की बात बड़े पैमाने पर पूरे भारत में फैल जाती है और केशव चंद्र सेन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में दोस्तों दिखाई देने लगते हैं। और जब केशव चंद्र सेन दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देने लगते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, ये ब्रह्म समाज यानी ये ब्रह्म के बारे में अध्ययन कराते थे, हिंदू धर्म से रिलेटेड। जबकि केशव चंद्र सेन का जो मोटो था दोस्तों, ये पूरी तरह से मूल हिंदू की बात करते थे दोस्तों। मूल हिंदू क्या है, मूल हिंदू धर्म क्या है, ये मूल हिंदू धर्म, धर्म का मतलब होते हैं दोस्तों धारते इति धर्म, यानी अच्छे कर्तव्य को धारण करना ही धर्म है। तो जो समाज के द्वारा दोस्तों जो नैतिक कर्तव्य बनाए गए थे, उन नैतिक कर्तव्य को दूर करने में केशव चंद्र सेन का महान योगदान था दोस्तों, और इन्हीं मुद्दों को ही केशव चंद्र सेन लेकर आते हैं। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ा दोस्तों, इसको और इन्होंने फेमस करने के लिए 57 में आचार्य बने, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र जारी किए दोस्तों। इंडियन मिरर समाचार पत्र के द्वारा दोस्तों ये अपनी बातों को, सोशल इशू को लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाने का कार्य करते थे दोस्तों। इस तरह से जब केशव चंद्र सेन का प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगा दोस्तों, तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के विचारों में कुछ चीजों को लेकर आपस में एक भेदभाव की स्थिति पैदा होती है दोस्तों। उसी स्थिति के कारण 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर इन्हें पद से हटा देते हैं। चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर इन्हें रखे थे पद पे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर इन्हें क्या करती है दोस्तों, पद से हटा देते, केशव चंद्र सेन को पद से हटा देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम दोस्तों, जब ये पद से हटा देते हैं इनको, फिर क्या हुआ। चूंकि तब तक ये केशव चंद्र सेन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके थे दोस्तों, तो जब ये पद से हटा देते हैं तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया, एक नया ब्रह्म समाज बना लिया। क्वेश्चन को यहां पे पूछता है दोस्तों कि ब्रह्म समाज का प्रथम डिवीजन कब हुआ, तो ध्यान रखना 1865 में हुआ दोस्तों। अब केशव चंद्र सेन ने जो नया ब्रह्म समाज बनाया दोस्तों, इसी का नाम था केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों। अब जो दूसरा ब्रह्म समाज था वो ब्रह्म समाज था, जो पहले से चल रहा था, ये देवेंद्रनाथ टैगोर। अब यहां पर जो ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर का, ये क्या था दोस्तों, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का ये हिंदू रिलीजन की बात करता था दोस्तों, मूल हिंदुइज्म की बात करता था, ब्रह्म के बारे में अध्ययन कराता था। जबकि इनके जो मुद्दे होते थे दोस्तों, सोशल मुद्दे हुआ करते थे। केशव चंद्र सेन के मुद्दे कैसे होते थे दोस्तों, सोशल मुद्दे होते थे। ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या हुआ, इस तरह से केशव चंद्र सेन इसका प्रचार प्रसार करते हैं दोस्तों। 1872 में दोस्तों केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही भारतीय ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया गया। कौन सा विवाह एक्ट दोस्तों, ब्रह्म मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह एक्ट। केशव चंद्र सेन के प्रयास से दोस्तों 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया गया दोस्तों। ब्रह्म विवाह एक्ट क्या था, इसमें यह कहा गया कि चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात की गई थी दोस्तों। और इस ब्रह्म विवाह एक्ट के अंतर्गत ये बोला गया दोस्तों कि जो मेल है उसे 18 वर्ष और फीमेल के लिए 14 वर्ष विवाह करने की दोस्तों उम्र निर्धारित कर दी गई दोस्तों। यहां तक तो बात समझ में आती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद ये होता है कि केशव चंद्र सेन के ही प्रयास से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ, चाइल्ड मैरिज को रोका गया। और खुद केशव चंद्र सेन दोस्तों एक गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं, केशव चंद्र सेन इसी ईयर्स में दोस्तों अपनी पुत्री, इनकी पुत्री जो थी दोस्तों वो 13 वर्ष की थी, जो अल्प वयस्क थी, और अपनी पुत्री की का विवाह दोस्तों कूच बिहार शासक से कर देते हैं दोस्तों।
अब अपनी पुत्री का विवाह जब कूच बिहार शासक से कर देते हैं तो इनके जो शिष्य थे दोस्तों वही इनका विरोध करने लगते हैं कि गुरुजी नियम तो बना रहे हैं, खुद भी पालन नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इस बात को लेकर इनके शिष्य इनसे नाराज होते हैं और ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम देखें कि केशव चंद्र सेन का जो आदि ब्रह्म समाज था दोस्तों, यह भी दो भागों में डिवाइड हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जो पहला जो पार्ट था दोस्तों, पहला पार्ट का नाम था दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज। और दूसरा ये आदि ब्रह्म समाज तो था ही दोस्तों केशव चंद्र सेन का। ये केशव चंद्र सेन का था दोस्तों। और भारतीय ब्रह्म समाज किसका था दोस्तों? भारतीय ब्रह्म समाज ये आदि ब्रह्म समाज से निकली विचारधारा थी, जिसके प्रमुख माना जाते हैं आनंद मोहन बोस। और पुनः ये सोशल मुद्दों को उठाते थे दोस्तों, और ये दोनों अपना प्रचार प्रसार इस तरह से ब्रह्म समाज दोस्तों दो पार्ट में दिखाई देता है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम आगे दिखेंगे कि जो केशव चंद्र सेन का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जो हमने बताया इनकी स्पीच बहुत ही इमोशनली थी दोस्तों, इन्हीं के प्रभाव से दोस्तों ये महाराष्ट्र की यात्रा पे गए थे। और महाराष्ट्र में जब ये गए थे केशव चंद्र सेन दोस्तों, और अपने इस जो नैतिक मूल नियम थे दोस्तों, सामाजिक जो मुद्दे थे दोस्तों, इसको इस तरह से इमोशनली स्पीच किए दोस्तों कि वहां पे आत्माराम पांडुरंग और वह महादेव गोविंद रानाडी उनसे बहुत प्रभावित हुए दोस्तों, और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित किए। इसी प्रकार से दोस्तों श्रीधरलू नायडू के द्वारा मद्रास में वेद समाज की भी स्थापना की गई थी दोस्तों, और ये दोनों केशव चंद्र सेन की स्पीच से प्रभावित होने का ही परिणाम था दोस्तों। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम प्रार्थना समाज के बारे में वर्णन करेंगे दोस्तों। आपके काम के दृष्टिकोण से सिर्फ इतना ही, आपका कॉन्सेप्ट इतना पर ही फोकस करना चाहिए दोस्तों। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बने हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। अगर हमारा लेक्चर दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर वीडियो पे दीजिए दोस्तों कमेंट के माध्यम से, जिससे हम आपको और अच्छे वीडियो बनाकर देते रहें दोस्तों। थैंक यू क्लास।